प्रूव दैट √3 is an irrational number। सेम टू सेम क्वेश्चन है √2 की तरह। वहां पे क्या था, √2 था, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में √3। तो प्रूव करना है, लेकिन हमें पता है कि √3 कौन सा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर प्रूव करना है, इरेशनल नंबर होता है रूट से तो बाहर निकल जाती है वो रेशनल बन जाती है, और जो रूट के अंदर रहती है वो इरेशनल। अब हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे इसको कौन सा नंबर, रेशनल नंबर। तो प्रूफ के अंदर देखो इसका, लेट अस assume that √3 is a rational number। हमने क्या जम किया है कि रेशनल नंबर ले लिया, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन लगाओ, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या लिखाई थी कि P बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, यानी √3 इक्वल टू क्या होगा आपका R बाई एस, वेयर R इन एस आर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एस वो नोट इक्वल टू क्या रहेगा आपका 0। ये हमने लिख दिया। अब वापस लेट करेंगे, तो अगेन लेट अस सपोज दैट वापस सपोज करेंगे कि R एंड S है, R एंड S हैव कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि R और S है वो है इस 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर रखता है, तो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर से कट जाएगा, फिर 2 नंबर बचेंगे, वो कौन से आ जाएंगे आपके पास में, √3 इक्वल टू क्या आ गया आपका A बाई बी, वेयर A एंड B आर कोप्राइम नंबर्स एंड B है वो नॉट इक्वल टू क्या रहेगा आपका 0। कि अब है A और B कौन से नंबर आ गए आपके कोप्राइम नंबर, यानी A और B के अंदर कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिलेंगे। फिर प्रोसेस क्या थी आपकी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो √3 है वो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा आपका B से, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका A, वो लिख दो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यह आ गया। फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि रूट को उठाना है यहां से, तो दोनों तरफ क्या करेंगे इनका स्क्वायर, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग, वो लिख दो आगे ब्रैकेट में, बोथ साइड स्क्वायरिंग। अब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखो अब कितना आ जाएगा 3b² इक्वल टू क्या आ गया a², 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो देखो b² इक्वल टू क्या आ गया आपका a² बाई 3। यहाँ पे देखो आपको थ्योरम बताई थी कि अगर a² को कोई डिजिट है, कोई नंबर है वो डिवाइड कर रहा है, तो वो कन्फर्म है कि a को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो इफ 3 divides a², then it is also divide a, यानी इस a की जगह पे अब देखो इस a के अंदर 3 का कॉमन फैक्टर मिलेगा कोई ना कोई, तो 3 का कॉमन फैक्टर मिलेगा, तो देखो a की जगह हम क्या रख देंगे 3c। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट और ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब चलो आगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इस एक की जगह पे यहां पे क्या पुट कर देंगे 3c, तो देखो यहां पे b² इक्वल टू क्या आ गया आपका 3c का होल स्क्वायर अपॉन में 3,
दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपका 9c² 3। इससे इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 3c²। दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका 3c²। ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो c² इक्वल टू क्या हो गया आपका b² 3। अब देखो ये 3 है यहां पर, इस a² को डिवाइड कर रहा था, यही 3 किसको डिवाइड कर रहा है b² को। तो इफ 3 divides b², then it is also divide b। यहां पर देखना a और b दोनों किसकी कॉमन फैक्टर रख रहे हैं 3 की। तो हियर a and b have common factor other than 1। इस 1 के अलावा भी देखो a और b क्या रख रहे हैं, कॉमन फैक्टर रख रहे हैं। वो किसका रख रहे हैं 3 का। लेकिन स्टार्टिंग में आपने क्या बोला था, a और b को को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन से थे, तो कॉमन फैक्टर नहीं रखते। लेकिन यहां पर देखो ये 3 डिवाइड कर रहा है इस a² को, और यही 3 डिवाइड कर रहा है b² को। तो दोनों में क्या रख रहे हैं कॉमन फैक्टर। बट a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, अब ये जो विरोधाभास है आपके पास में क्यों है, देखो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन because of our incorrect assumption। जो आपने स्टार्टिंग में माना था उसका क्या है, ये विरोधाभास है। स्टार्टिंग में क्या माना था आपने कि √3 वो कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। लेकिन आ कौन सा रहा है आपके पास में, इसका विरोधाभास आ रहा है, मतलब कौन सा हो जाएगा इरेशनल नंबर। सो √3 is an irrational number।